गया, सब लोग आ गया। हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री, एनएम न्यूज। मैं इस समय खड़ा हूँ हैदराबाद थाने में। थाने में एक पुराना मंदिर है, काफ़ी समय से वहाँ पूजा पाठ होती है मैया देवी और बूढ़े बाबा की। वहाँ पर हिंदू धर्म में तेल का पूजा होती है, क्योंकि जब शादी का समारोह होता है तो तेल और ये सब पूजा हुआ करती है। और इन ये सब सनातन धर्म और हिंदू धर्म के लोग खड़े हैं। इन लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा है। ना ही इनको थाने से साथ मिल रहा है, ना इन्हें पुलिस साथ दे रही है। और ये 2 साल का प्रकरण है, क्योंकि इसमें मुस्लिम समुदाय ने इन्वॉल्व हो गया है। वो कब्जे में दौरा बकरियां बांधना, मंदिर क्या कोई मंदिर में बकरियां बांधता है, कूड़ा काट करता है, क्योंकि सनातन धर्म इसी द्वारा परेशान है। एसडीएम से गुहार लगा रहा है, पुलिस से गुहार लगा रहा है। आप क्या है ये प्रकरण जो काफ़ी समय से चल रहा है? 2 साल पहले 3 साल पहले इन लोगों ने मंदिर पर कब्जा, मंदिर की जमीन जो पड़ी रहती थी उस पर कब्जा कर लिया और मकान निर्माण कर लिया। जब आदमी ने कहा कि इसको हटाओ तो बोला हटा लेंगे भैया। हटाते हटाते ये सब 2 मंजिल कर दिए, कोई जीना बना लिए, कोई कुछ बना लिए, वहाँ बकरियां बांधते, गंदगी करते हैं। और आए दिन अगर कोई कुछ कहता दामादा फौजदारी हो जाते हैं। अच्छा। ये सिस्टम है। जी 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 जी। साल पहले शिकायत भी इसकी हो चुकी है थाने में भी। हाँ जी, क्या बता रहे हैं हम? 2 साल पहले इसकी शिकायत भी हम लोग थाने में। आपने बात की? एसएचओ से बात की? एसएचओ से बात हुई? बात हुई एसएचओ से? बात हुई थी। उससे आश्वासन देते रहे, हटवा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उनको बुलाया है, ये कर। तब तक लोग अपनी पैरवी कर लेते हैं। ये सब चलता रहता मामला। आप क्या बता रहे हैं? एसडीएम साहब ने उस समय सावन चल रहा था तो कहा कि इस समय सावन चल रहा है, इस समय मतलब जो है मामला संवेदनशील हो जाएगा, इसको आगे देखेंगे। आगे देखते देखते 2 साल हो गए जी। लेखपाल ने फिर रिपोर्ट भी लगा दी। इसमें लेखपाल भी मिले हुए हैं। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो लेखपाल, एसडीएम और जो भी तहसीलदार हैं, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम समुदाय के अंतर्गत ये मामला चल रहा है, उसको तो तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। अगर हादसा हो जाता है तो ये सब जिम्मेदार है। लेखपाल ने उनको गुंडा कर दिया कि अब गुंडे हैं। कितने साल पुराना मंदिर है? ये 100 साल मंदिर पुराना है और सनातन प्रांगण में जो है उसके प्रांगण में मकान बन रहे हैं। और हमने सुना टैंक भी बना दिया, टैंक भी बना दिया। 10 फुट दूरी बिल्कुल देवी जी के पास में। अब वो आज भी टैंक ऊपर तक लबलबा रहा है, पानी गिरता है, वो सब बह के उनके सब गंदगी मंदिर में जा रहा है। मंदिर के पीछे पनारा लगा रखा है। अच्छा जी, बाहर से अंदर से टॉयलेट वगैरह करते वो हमारे मंदिर में आता है। हम लोग वहाँ पूजा मकान बने हुए। क्या अभी तक कोई बड़ा अधिकारी नहीं? अभी कोई नायब तहसीलदार से ऊपर कोई आदमी वो भी उन्होंने भी ये बताया, उन्होंने भी बताया। हाँ, इसके पहले जो रिपोर्ट लगी थी उसमें लोगों का कहना है कि ये जो है लेखपाल की वजह से वो रिपोर्ट जो है गलत है। कोई कर्मचारी जो है काम नहीं कर रहा है, कोई सुन नहीं रहा। कोई सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। ठीक है, हम कार्रवाई की मांग करते हैं। हमारी जो मंदिर की जमीन है उसको वापस कर दिया जाए। उसमें भी बताते हैं कि उसमें भी बता रहे कि मकान नहीं टूटेगा, उस पर कार्रवाई हो। ठीक है, जो हमारी मंदिर की जमीन है वापस की जाए। वापस? हाँ जी। आप क्या बता रहे हैं? हम लोगों को इंसाफ चाहिए, बस एक ही प्रकरण है, इंसाफ। मंदिर की जमीन को पुनः छुड़ाया। हमारी कार्रवाई घर में जो शादी वगैरह जो तेल वगैरह पूजा होती है वही होती है क्या? तेल पूजा वगैरह बहुत पुराना मंदिर है, पुराना मंदिर है। आप यदि शासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो हमारे युवा भाई जितने भी लोग हैं, सड़कों का घेराव, थानों का घेराव, एसडीएम का घेराव और अगर ज़रूरत पड़ी तो जिला कलेक्ट्रेट का भी घेराव किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर सनातन धर्म का इन्होंने एक जैसी बात कही। अगर पुलिस प्रशासन और एसडीएम साहब इस कार्रवाई को नहीं करते हैं तो ये घिराव भी करेंगे और चक्का जाम भी करें, क्योंकि ये 2 साल का प्रकरण चल रहा है। आज एनएम न्यूज हैदराबाद थाने में पहुंचा, इन लोगों का दुख सुना। जो 100 साल पुराना मंदिर हो, जहाँ पर सनातन धर्म का एक विश्वास पात्र मंदिर हो, जहाँ हिंदू धर्म की शादियाँ हुआ करती हैं, वहीं पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो कब्जा किया जा रहा हो उसको लेकर प्रशासन नहीं सक्रिय हो रहा है। इसलिए आज देखिए हैदराबाद थाने में कितने लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं आशा करता हूँ योगी आदित्यनाथ जी से कि इनका जो मंदिर है और इनकी जो आस्था है उस पर ठेस ना हो जाए, उसको कब्जा मुक्त किया जाए। मैंने कैमरामैन सौम्य मिश्रा के साथ जय हिंद।
भैया सुनो, इधर आओ, रुक जाओ भैया, अभी बात प्रधान से को कार्य योजना बना के हमारा प्रधान जब जिलाधिकारी यहाँ प्रधान को एक लोग बोलो, सब लोग नेता ना बनो यहाँ पर, एक लोग बोलिए जो जिसको बोलना हो। बता रहे हैं ये बहुत पुराना मंदिर है ये यार, ये बड़ी कब बना है ये मकान कब बना है? जितना हमारी जमीन है सब वो भी बात है, इतनी सुरक्षित जैसे भी हम लोग हम सुरक्षित करवाते हैं। इससे अपनी बाउंड्री बना, आबादी में हम किसी का घर नहीं गिराएंगे। हमें हाई कोर्ट सामने खड़े नहीं होंगे, हाई कोर्ट सामने खड़े हुए जवाब, जमीन अगर ग्राम सभा की होती 5 मिनट में ग्राम सभा में जमीन नहीं है, इसका समझ जितनी जमीनें हैं उनमें जहाँ तक आप सुरक्षित करना चाहो, सरकार की आप करना चाहो, सरकार की आप बना लो, बाउंड्री बना लो, हम खड़े होकर बनवा। अब बताओ रास्ता में कैसे? अगर दिमाग में किसी की ये हो, किसी का घर गिरेगा, भाई मैं पहले स्पष्ट कर दूँ, मैं घर गिरवाने मंगलवार हमारे ठीक है, हम वाद दर्ज कर लेंगे, दोनों पक्षों को नोटिस वगैरह देके सबको सुनते हुए, ये मान चलो 1 महीना लगेगा, ठीक है, सुनवाई करते हुए हम इसका निस्तारण कर देंगे। न्यायालय से गिरेगा, फिर कहीं हाई कोर्ट जाए चाहे जहाँ जाए, कहीं कोई सुनवाई नहीं। ये न्यूसेंस तो लग रहा है, बढ़ा दो, ये पीछे इनका मकान तो है ही, कहाँ पर है ये? अगर चलो इनसे बात अभी हम कर रहे, थाने पे है, थाने इन्हीं का है ये अलग है, ये अलग है। हमारे यहाँ से कोई गया है कि नहीं? ये मकान है पूरा, ये किसका है? इनको बुलवाइए, इनको बुलवाइए, है वहाँ पहुँचे हैं, ये बनाने जा रहे थे यहाँ तक नहीं, ये तो फिर रुकवाई यार, अगर कोई इनकी मतलब नियत देखो, यहाँ पर डर देखता था, हम लोग यहाँ पर रहता नहीं और हाँ शादी बारात होती है, सारी औरतें पूजा करने आती है, तेल पूजने हमारी बात नहीं समझ गया। इस मंदिर को अगर आप लड़ रहे हो तो इसको कि जो मंदिर इतना 300 पुराना है, आस्था से जुड़ा है, तो इसकी देखभाल क्यों नहीं हो रही? देखो घास सब लगी है। हाँ तो आप प्रशासन को बताए ना, इससे पहले नहीं बताया।
लेटरिन बाथरूम जो वो बनने दोबारा जब हम लोग फिर जान पाए फिर फर्श बनाए रोका गया, तुम लोग परिक्रमा करते हो तो फर्श बनवाए थे, हम लोग परेशान नहीं है लोग कल देखिए, मैं इसमें हैदराबाद थाने में आया था। मंदिर का प्रकरण काफ़ी 2 साल पुराना चला है, उसको देखते हुए आज एनएम न्यूज़ पहुंचा। एनएम न्यूज़ पूरी टीम को लेके गया मंदिर में एसडीएम साहब पहुंचे। सारे लोग, गांव के लोग धीरे धीरे बात को समझ भी रहे थे, लेकिन यहाँ हैदराबाद थाने में हमेशा कहीं ना कहीं दबंगई का रूप देखने को मिलता। आज जो 300-400 आदमी जो है भक्त हैं भगवान के, वो अपनी आस्था को लेके पहुंचे, लेकिन यहाँ पर बात बनने की जगह बिगाड़ दी गई। यहाँ पे डंडे लाठी चला। यहीं पे हमारे पीयूष सर क्या हुआ था पूरा मामला सर? देखिए, डंडे लाठी तो खैर इन्होंने नहीं चलाई है, लेकिन एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से यहां पर हम लोग आए हैं और जिस प्रकार से पुलिस का ढुलमुल रवैया है और साथ में शासन प्रशासन का ढुलमुल रवैया है। अभी मैंने एसडीएम से बात करी है, तो पहले तो उनका जो रवैया था वो सीधी तरीके से ये दिख रहा था कि वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से एडामेंट है दूसरे पक्ष को लेकर के, और वो कह रहे हैं कि सुलहनामा हो गया है। जब मैंने पूछा उस पार्टी से कि सुलहनामा हो गया, तो वो लोग बता रहे हैं डॉक्टर साहब सुलहनामा भी नहीं हुआ है। और चूंकि हम लोग गए थे पूछने के लिए कि क्या हुआ है, और हम लोगों को भी थाने से निकाल दिया गया, बोले आप लोग बाहर जाइए और आप लोग अराजकता फैलाएंगे, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और हम लोग आपको बताना चाहते हैं स्पष्ट रूप से कि चूंकि हम लोग हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, सनातनी संगठन से जुड़े हुए हैं, आरएसएस जुड़े हुए हैं, बजरंग दल से जुड़े हैं, विश्व हिंदू परिषद जुड़े हुए हैं, हम लोग का पहला उद्देश्य यही होता है कि किसी भी बात की तह तक जाना और क्या वो उसका असली निचोड़ है उसके बारे में जानना। तो हम लोग पहले उसी के संबंध में वहां पर पहुंचे थे, उनसे जानकारी ली कि क्या हो रहा है। लेकिन उनका जो तरीका और रवैया, बाय नेम बुलाना, पीयूष पीयूष करके बुलाना, मैंने कहा डॉक्टर पीयूष हूँ मेरा नाम, यू शुड कॉल मी डॉक्टरेट बिकॉज आई एम डॉक्टर, मैंने ऐसे भी गाँव से, तो सीधे नाम बुलाना। तो इस प्रकार से उनका दूसरी तरफ एक दूसरी दिशा में बात को ले जाना, जिस प्रकार से जो असली मुद्दा है उससे भटकाना और ऊपर से कहना कि आप लोग यहाँ पर करने क्या आए हैं, आप लोग का ये अधिकार नहीं, क्षेत्र नहीं। मैं जानना चाहता हूँ क्या लोकतंत्र का अधिकार नहीं कि जहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी इस प्रकार की अनियमितताएं हो रही हो और इस प्रकार अन्याय हो रहा हो, क्या उसके खिलाफ हम लोग एक कह सकते हैं सशक्त नागरिक होने के नाते इस भारत राष्ट्र के, क्या वहाँ पर अपने धर्म को लेकर नहीं जा सकते हैं? तो यही मुझे जानना है। क्या एसडीएम की बातों से लोग संतुष्ट नहीं, क्योंकि लोग अभी क्षेत्र में भी गए थे सर? जी सर, जैसा की बात है, डीएम साहिबा से मेरी बात हुई है, नागपाल साहिबा से, बहुत अच्छे से शालीनता से उन्होंने मुझसे बात करी। उन्होंने बाकायदा मुझे बताया डॉक्टर साहब ऐसी सी बात है, आप चिंता ना करिए, मैं इसको देखती हूँ। मैंने कहा मैडम ये ऐसी सी बात है, और जो कि मुझे यहाँ के गाँव वालों ने मुझे फ़ोन भी किया, उनसे संपर्क साधा, उन्होंने मुझे बताया डॉक्टर साहब ऐसी सी बात है। वो भी बड़ा अच्छे से शालीनता से बात करती हैं, बड़ी सुलझी हुई महिला हैं। और चूँकि उन्होंने बताया मुझे कि डॉक्टर साहब ऐसी सी बात है कि हम हमसे बात करेंगे, और मैंने जब उन्हें बताया, हमने देखिए मंदिर जो है, मंदिर के पीछे बिल्कुल लगा हुआ कैसे टैंक बन सकता है? ये कहाँ के नॉर्म्स में है? ना तो हिंदू ही चाहेंगे कि बगल में लैट्रीन बने, ना किसी की जमीन में कभी मंदिर बनता है। और चूंकि मंदिर के चारों तरफ प्रांगण होता है मंदिर का, क्योंकि उसके चारों तरफ लोग परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा की दृष्टि से देखा जाए भूल गलत अपराध टाइप का है, और इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस प्रकार से वहां पर बनाया जा रहा है वो टैंक, और चूंकि जैसा कि मानकों में नहीं है, कहीं भी चाहे मंदिर हो चाहे किसी भी धर्म का कोई भी हो, या गिरजाघर या गुरुद्वारा जो भी हो, उसके अगल बगल में टैंक इत्यादि नहीं बनाया जा सकता है, तो उसी के तहत उनसे कहा गया है। और चूंकि जिलाधिकारी महोदय भी इस बात को लेकर सकारात्मक रवैया अपना रही हैं, और वो भी इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि नहीं बनता है, लेकिन फिर भी ये उप जिलाधिकारी महोदय जो हैं, इनकी जो बात करने का तरीका है, एडामेंट है, और कह रहे हैं आप यहाँ करने के आ गए हैं, आपका ये हल्का नहीं है, दुनियादारी। अरे हमारा हल्का नहीं है, चूंकि हम लोग हिंदूवादी राष्ट्र के हैं, हम लोग कुल मिलाकर के सनातनी राष्ट्र के हैं, हम लोग सनातनी विचारधारा के हैं। हमारे धर्म पर जब भी यहाँ आएगी तो हम लोग तो खड़े होंगे अपने धर्म की रक्षा के लिए, और अहिंसा के भाव से खड़े, यानी कि हिंसा के भाव से खड़े हैं। हम लोग इस बात को पूछने जाएंगे और आएंगे और जरूर पूछेंगे कि भाई क्या संबंध में हो रहा है, क्या इतना भी हमको अधिकार नहीं है? और चूंकि मैं मीडिया से भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मीडिया से नहीं हूँ, मैं जो बाकायदा जनप्रांत न्यूज़ लाइव से भी हूँ, और मेरा बाकायदा एक चैनल भी है, बाकायदा हम लोग भी कवर करते हैं। चूंकि मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग आए हैं तो किस मंशा से आए, बस इसी मंशा से आए कि कोई अन्याय ना हो हमारे भाइयों के साथ, और दूसरे वर्ग को भी कोई हमारे खिलाफत करने का उद्देश्य नहीं है। बस इतना उद्देश्य है हमारा कि कुल मिलाकर हमारी जमीन पर ना अधिग्रहण किया जाए। हम जब दूसरे की जमीन पर अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारी जमीन पर क्यों अधिग्रहण कर सकते हैं? धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर विनोद कुमार एसडीएम के द्वारा जो कृत किया गया, क्योंकि अभी तक जनता समझ रही थी, लेकिन जनता को अब हमें लगता है एसडीएम की बात, क्या एसडीएम की बात से अवगत
आप जो बताया गया है उसको मंदिर को ले उससे संतुष्ट हैं आप? मैं उसमें जो बीच में वो रास्ते वाली बात कह रहे हो हम उससे सहमत नहीं क्या है। एसडीएम की बात से संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कतई नहीं ना। क्या एसडीएम की बात से संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट नहीं, क्या एसडीएम से संतुष्ट हैं? जी नहीं। आप संतुष्ट हैं? नहीं, कोई फैसले संतुष्ट नहीं है। जो क्या फैसला बाबा जी किया आपने गया, पूरा प्रकरण देखा? क्या एसडीएम की बात होती नहीं है? संतुष्ट है। वहाँ के बने हुए मकानों पर बुलडोजर चलाया जाए और हमारे धार्मिक स्थलों को खाली किया जाए। लेकिन एसडीएम साहब जब गए थे कहा था ये साफ कर देना वो साफ कर देना, कुछ नहीं हुआ, ना होगा, नहीं होगा। ना हुआ है, ना कुछ होगा। रास्ता निकाल रहे हो। किसी भी प्रकार के आप लोग संतुष्ट नहीं है एसडीएम? नहीं संतुष्ट भैया। देखिए अभी आपको मैं बता दूं यहाँ पर जब एसडीएम से बात कर रहे थे तो भैया जी जो थे वो मेरे साथ में गए थे वहाँ पर। अब मैं इन्हीं से पूछता हूँ और ये सारे लोग गए थे लेकिन एसडीएम साहब भी मौके पर बेचारे वहाँ पर पहुँचे भी थे, गांव वाले सारे लोग पहुँचे थे। अब इन लोगों से पूछते हैं क्या हुआ कि यहाँ पर लाठी डंडे की बात चली और एसडीएम की क्या एसडीएम की बातों से आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं हम लोग संतुष्ट नहीं है। हाँ ना अभी कहाँ पता चला कि लाठी डंडा भी चल गए हैदराबाद थाने के दौरान? अब लाठी वो सब उनको खदेड़ दिया गया, भगा दिया गया ना। लगा दिया गया। जी। लेकिन क्या अपने हक की लड़ाई के लिए क्या हम लोग हैदराबाद अपनी थाना इस प्रकार का रवैया करेगा? नहीं, हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी बात कर रहे थे। उस बीच में एक हमारे मददगार आए, हाँ। उसके फिर अधिकारी उसके बात बढ़ गई। ठीक, उसके बाद पुलिस अपना एक्शन लेकिन दिखाना हमें शुरू लगता है अब जनता जो है वो आगे बढ़ेगी जी आगे बढ़ेगी। क्योंकि अब एसडीएम के बाद नहीं अब डीएम के बाद हाँ, जाएंगे। DM के क्यों? पास जाएंगे, आप आगे संतुष्ट जाएंगे। है नहीं है? संतुष्ट नहीं है भैया। वो रास्ता कह रहे हैं, हम लोग मंदिर के बीच से रास्ता देना नहीं चाहते हैं, उस पर नैतिक दबाव बना रहे हैं। के द्वारा जो बनाया क्योंकि आपको बता दें वहाँ पर एक देवी और पूजन होता है। वहाँ पर महिला जो शादीशुदा जो महिला जो शादी के प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे तेल पूजन होता है। वहाँ पर लोगों ने प्लाटिंग कर दी है। अब हिंदू के लिए ये सिरदर्दी बन गए। प्रशासन भी किसी प्रकार की इनकी लोगों की नहीं सुनना। मैं आनंद कौर, कैमरामैन सोमेश, जय हिंद।